प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, कल ऑडियो के द्वारा केस से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को अवगत करा दिया गया था, चाहे वो एसएलपी के बारे में, याचिका के बारे में, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो हमारा आपका 18 नवंबर को एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट होने वाला है, इस केस का दिशा और दशा तय होने वाला है, उसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को कल रात्रि में दे दिया गया था। मित्रों, एक दिन का वक्त लिया गया था कि 18 नवंबर को हमें सीनियर अधिवक्ता, उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को इंगेज करना है कि नहीं करना है। इसके लिए एक दिन का वक्त लिया गया था, क्योंकि लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के कई एवार से वार्ता इसके बारे में लगातार चल रहा है और मुख्यालय के कई अधिकारियों से पूरी जानकारी जुटाया जा रहा था कि स्टेट मतलब भर्ती बोर्ड या हेडक्वार्टर काउंटर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। उस तरह से हम तैयारी करना चाहते थे, लेकिन आज मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, चाहे वो भर्ती बोर्ड या हेडक्वार्टर, आज तक का जो अपडेट है काउंटर के बारे में अभी कोई जिक्र नहीं है। मतलब स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं कि काउंटर ना के बराबर आशा है कि स्टेट लगाएगा। इसके मतलब अब दो ऑप्शन बचता है, या स्टेट एक लेटर जारी करे कि हमें कुछ और वक्त दे दिया जाए काउंटर लगाने का। दूसरा ऑप्शन कि स्टेट विदाउट काउंटर आए और पूरी तैयारी के साथ, जैसा एसआई में हो चुका है, नोटिस जो हमारा आपका हुआ है उसे रिटर्न कराने के लिए और केस को डिसमिस कराने के लिए पूरी तैयारी से सरकार आ सकता है। तो हमें दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि यह तैयारी 2 से 4 घंटे में नहीं हो सकता है। जब तो हमें उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को हायर करना है तो हम कितनों जल्दी करेंगे तो 2 से 3 दिन का वक्त लग ही जाएगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी हमारे याची भाई बहन जुड़े हुए हैं सब बेरोजगार हैं, किसी के पास पैसा रखा नहीं है। इसलिए हमें आपको या तो केस को जीतना है और हम आप एक मंच के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो कल से हमें तैयारी करना ही होगा। अभी तक हमने जो भी पैसा खर्च किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में लगातार 2 से 3 माह से संघर्ष कर रहे हैं। जब तो हमें इसको सफल करना है, इस संघर्ष को परिणाम में बदलना है, तो लगातार हमें पैरवी करना होगा और एक बेहतर पैरवी करना होगा। किसी भी स्तर पे लापरवाही नहीं करना होगा। जरा सा चूक, जरा सा लापरवाही, पूरा जो भी हमने संघर्ष किया है बेकार चला जाएगा। और फिर जो हमें यह अवसर मिला है, आगे हमारे पास कितनों पैसा हो जाएगा, फिर यह अवसर मिलेगा नहीं। जब तो एक बार हम इस अवसर से चूक गए तो फिर जिंदगी भर बेरोजगारी का ठप्पा लेके घूमना पड़ेगा। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप इस संघर्ष को परिणाम में तब्दील करना चाहते हैं कि बेरोजगारी का ठप्पा लेके घूमना चाहते हैं। मित्रों, जस अपजस परिणाम ईश्वर के ऊपर है, लेकिन परिणाम उन्हीं के फेवर में आता है जो संघर्ष करते हैं, जो भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। कभी वो इतिहास नहीं लिखते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, आज तक का इतिहास वही लिखे हैं। तो मित्रों, इतिहास को दोहराना है, हमें विफल नहीं होना है। तो आज जो भी निर्णय निकला है, हमें 18 तारीख के लिए एकदम तैयार रहना ही होगा। दूसरा हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। हमने पूरा प्रयास किया है कि यह मामला स्पष्ट हो जाए कि हमें सीनियर खड़ा करना है कि नहीं खड़ा करना है, जिससे बेरोजगारों को परेशान ना किया जाए। हमारे जितने भी याची भाई बहन जुड़े हैं बहुत आस में जुड़े हैं, उनके माँ पिता भी बहुत आस में हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार इनको परेशान किया जाए, क्योंकि हमारा पहले से ही
प्राथमिकता रहा है कि कम पैसे में कार्य हो, और अभी तक हमने सफल भी हुआ है। आपके 1000-1500 में 8 लाख का अधिवक्ता हमने उच्च कोर्ट के टॉप 10 के सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार को फर्स्ट हियरिंग में खड़ा किया था, और उन्हीं पैसे में आपका 1500 से अधिक अभ्यर्थियों का एसएलपी के थ्रू नाम जुड़वाया है। किसी का नाम आईए के थ्रू हमने डलवाया नहीं है। आपका नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में रजिस्टर्ड हो चुका है। आप कभी भी अपना नाम फाइल निकाल के दिखवा सकते हैं। तो मैंने जो कहा था, मैं सच्चाई से भरपूर कोशिश किया है करने के लिए, और सफल भी रहा हूं। और मुझे पूर्ण आशा नहीं, विश्वास है कि लगातार आप लोगों का साथ और सहयोग रहा तो जरूर माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में हम सफल होंगे, और जो हमारा आपका संघर्ष है ये परिणाम में तब्दील करने का मुझे अवसर जरूर मिलेगा। हमने कभी भी लड़ाई में जरा सा भी कोर कसर नहीं छोड़ा है, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हुआ, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में हुआ। मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं आपके लिए पहले ही कह दिया हूं, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, मैं भागूंगा नहीं। हर स्थिति परिस्थिति में लड़ूंगा आपके लिए। बस आप साथ और सहयोग देंगे तो जरूर मैं विजय में ये परिणाम को घोषित कराऊंगा। मित्रों, तो मेन मुद्दा पे आते हैं। हमने आपसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारे तरफ से जो तो अधिवक्ता खड़ा होंगे, क्योंकि हमें मेला नहीं लगाना है, तो हम उच्च कोर्ट के ही अधिवक्ता खड़ा करेंगे, जिससे हम जो आर्गुमेंट कराएं वो हमारी बातें एक्सेप्ट हो। और हम 2 अधिवक्ता को चूज किए हैं, पहला मुकुल रोहतगी, दूसरा रंजीत कुमार। दोनों अधिवक्ताओं में से एक अधिवक्ता एंगेज किया जाएगा जैसी स्थिति परिस्थिति बनेगा। मित्रों, हमें तैयार होना होगा ही, इसमें दो राय नहीं है। कल सुबह से हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 2 दिन का समय है। और एक बात स्पष्ट और मैं बताना चाहता हूं, जो भी हमारे पास 7 लाख 8 लाख जो भी रकम आएगा आपके द्वारा, जब तो 2% के लिए ऐसा परिस्थिति बना कि स्टेट कुछ दिन का समय ले रहा है, ऐसी स्थिति में हमें अधिवक्ता ना खड़ा करना पड़ा, तो जो भी पैसा बचेगा 7 से 8 लाख, वो आपका पैसा सेफ बचा रहेगा, और आगे फाइनल आर्गुमेंट में उसी पैसे से अधिवक्ता किया जाएगा। लेकिन जब तो ऐसा स्थिति परिस्थिति नहीं बना और हमें आर्गुमेंट कराना पड़ा, तो ये पैसा चाहे वो रंजीत कुमार को हायर किया जाएगा, चाहे वो मुकुल रोहतगी को हायर किया जाएगा। ठीक है, एक भी पैसा आपका अन्य खर्च में नहीं किया जाएगा। जो भी पैसा लिया जाएगा आपके भविष्य के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए ही किया जाएगा। दूसरी बात, हमारे पास 2 दिन का वक्त है। कल से सीनियर अधिवक्ताओं से इंगेज करने के लिए कार्य प्रारंभ कर देंगे। आप लोगों को ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं है कि 2 लोग दें 1 लोग ना दें, जितने भी अभ्यर्थी संघर्षशील टीम से जुड़े हुए हैं, ये लड़ाई अजय मिश्रा नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जब तो आप नहीं भी देते हैं तो हम आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपके नहीं देने से हम उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को हायर नहीं कर पाएंगे, और सारा हमारा प्रयास, सारा पैसा विफल हो जाएगा। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में उच्च कोर्ट के ही अधिवक्ता चेहरे पे ही केस 50% जीता जाता है। फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों साथ और सहयोग दिए तो मैं उच्च कोर्ट के अधिवक्ता हायर करने में कामयाब रहूंगा, और नहीं किए तो मैं विवश हो जाऊंगा। मैं 10, 20, 50 हजार अपने तरफ से मैं मैनेज कर सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है। मित्रों, प्रति कैंडिडेट को मिनिमम फीस निर्धारित किया गया है, सिर्फ आपको 600 रुपया देना है। 8 से 9 लाख के जो भी अधिवक्ता होंगे, चाहे वो मुकुल रोहतगी चाहे रंजीत कुमार को ही इंगेज किया जाएगा। रंजीत कुमार सॉलिसिटर ऑफ जनरल हैं और मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल हैं। दोनों अधिवक्ता जनरल रह चुके हैं और एक बेहतर अधिवक्ता हैं, टॉप 10 के अधिवक्ता हैं। आप चाहें तो पता कर लीजिएगा। और रंजीत कुमार के ही नाते
केस में नोटिस हुआ था, इसमें जरा सा भी नो डाउट। तो प्रति कैंडिडेट को 2 दिन में 600 रुपया संघर्षशील टीम को सहयोग करना होगा। कल सुबह अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, गूगल नंबर, फोन पे नंबर आप जानते ही हैं मेरा, और अकाउंट नंबर भी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। आप हर हाल में 2 दिन के अंदर आप पैसा पेड करिए, जिससे उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को हायर किया जा सके। हम बार बार कहना भी नहीं चाहेंगे कि आपको 2-2 घंटा पे मैसेज करना पड़े, पैसा दीजिए पैसा दीजिए। मित्रों, आप एक समझदार भावी सिपाही हैं। ये लड़ाई मेरी ही नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है। आप सबके बदौलत ही केस जीता जा सकता है, सिर्फ मेरे बदौलत केस नहीं जीता जा सकता है। हम आपके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई बिना आपके साथ और सहयोग के अधूरा रहेगा। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, जो तो आपको हमको इस केस को परिणाम में तब्दील करना है, वर्दी लेना है, तो कुछ दिन की बात है, 2 से 3 डेट की बात है। आप लोग, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी कोशिश करिए कि एकजुट होकर ईमानदारी के साथ आप सभी लोग 2 दिन के अंदर पैसा पेड कर दीजिए सहयोग, जिससे उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को हायर किया जाए और 18 तारीख को जो इस केस का दिशा और दशा तय होने वाला है उसमें हमारी जीत हासिल हो। मित्रों, तो कल सुबह से लेके और 2 दिन के अंदर आप पैसा पेड कर दीजिएगा। बार बार ना कहना पड़े, प्रति कैंडिडेट को 600 रुपया मात्र देना है। कोई भी ऐसा भाई ऐसा ना करे कि ना देगा, क्योंकि कई बार ऐसा स्थिति परिस्थिति बना है, काफी लोग नहीं देते हैं। तो ऐसा इस बार मत करिएगा। जो तो आप लोग करते हैं तो सारा पैसा व्यर्थ चला जाएगा, जो अभी तक हम लोग लड़ाई लड़े हैं। तो हमें 18 तारीख को कामयाब होना है और आप लोगों का साथ और सहयोग का बहुत ही जरूरत है। तो मित्रों, सारी चीजें आप लोगों के हाथ में है। मेरा जो भी सारी बातें था मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, और अभी कुछ देर बाद अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। तो 2 दिन के अंदर आप लोग व्यवस्था करके जो रकम बताया गया है, 2 दिन के अंदर, ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि हर हाल में 16 तारीख को या 17 तारीख को पैसा देना होगा, जिससे 18 तारीख को हम अधिवक्ता खड़ा कर सके। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, एक भावी सिपाही हैं, और मैं कल से अधिवक्ता के बारे में आगे वार्ता करूंगा। बाकी आप लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।